मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद है। और अभी भी हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेस्ट आप बताएं जो आप कराना चाहते हैं वो भी कराएं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि ये हम मान गए सारा कुछ, तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। बानी पीटीआई की आंख के मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान अपने भाई की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट के नाम मांगे, बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल जाने और उनकी निगरानी में डॉक्टर्स के मुआयने की पेशकश की, बेहतरीन सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स का इंतजाम किया, उनके रहनुमाओं को पिम्स बुलाया। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने डॉक्टर से मुलाकात की, उनके अपने डॉक्टर्स इलाज से मुतमईन नजर आए, लेकिन कुछ लोग बानी पीटीआई की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के बारे में फिक्रमंद हैं। अलीमा खान इलाज के लिए मना कर देती हैं। अलीमा खान की वजह से बानी पीटीआई का 3 दिन तक मेडिकल चेकअप ना हो सका। अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा, अगर हम मान गए तो ये मामला खत्म हो जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सूबे की सड़कें खुलवा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अहम मकाम अटक पुल से रुकावटें हटा दी गईं, ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान को मियांवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें भी खुलवा ली गईं। डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा भी क्लियर कर दिया गया। इससे पहले पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के एहतजाज की वजह से सूबे की बंद सड़कें खोलने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था 4 रोज से सड़कें बंद हैं, सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं, लोग जान से जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। फैसले के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था, वफाकी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG KPK को हिदायत की है, इनकी तरफ से जो भी दरखास्त आएगी वफाकी हुकूमत इसे पूरा करेगी। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा शेर अली अरबाब ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के बाइस ट्रैफिक जाम में खातून की मुबैना हलाकत पर गफलत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो, नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो, नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मुआलिज मौजूद हो, नंबर 3, खान साहब की हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका मुआयना जो है वो अडियाला जेल में करें। इसलिए अडियाला जेल में इस मुआयने के लिए जाने का कोई हमें तुक ही नहीं था कि तुम आ जाओ, आपके सामने मुआयना करवाएंगे। इसलिए पार्टी ने और हमने डिक्लाइन किया था कि ये तो हमारा मुतालबा ही नहीं है। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे, हमारा मुतालबा था फैमिली या जाती मॉलेज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तिब्बी मुआयने में भी इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि चाहते थे बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर इस मसले को पेचीदा कर दिया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक आंख में मसला है, सरकारी रिपोर्ट में बताया गया बेहतरी आई है। आसिम यूसुफ बानी के जाती मुआलिज हैं, इनको अंदर क्यों नहीं भेजा जा रहा? वो जब अंदर जाएंगे वो बताएंगे असल सूरत हाल क्या है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। बानी की तीनों बहनों को भी अडियाला जेल जाने न दिया गया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जराये के मुताबिक मुलाकात 30 मिनट जारी रही। बुशरा बीबी की फैमिली से भी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के धरने जारी। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महबूब अचकज़ई का कहना है कि धरना जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला इजलास के बाद ही हो सकेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुशावरत के बाद फैसला होगा कि धरना ख़त्म करना है या जारी रखना है।
बानी पीटीआई सुबह नाश्ते में मौसमी और अनार का जूस पीते हैं, खजूर, अखरोट और शहद खाते हैं, लस्सी और गर्म दूध भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्ग, बकरे का गोश्त, आलू के चिप्स, फ्राई अंडा और मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, दूध, खजूर और केले का शेक पीते हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई को दस्तयाब सहूलतों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट में बताया गया कि बानी पीटीआई के कंपाउंड के साथ लॉन मौजूद है। लॉन में बैठकर बानी पीटीआई धूप सेकते हैं, किताबें और अखबार पढ़ते हैं। बानी पीटीआई को सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और जिम का दीगर सामान फराहम किया गया। बानी पीटीआई की आंखों में तकलीफ से मुतालिक 9 फरवरी से पीटीआई क़यादत बाखबर थी। बैरिस्टर सैफ ने पार्टी क़यादत को आगाह किया, लेकिन पार्टी क़यादत की जानिब से पैगाम को ज़्यादा अहमियत नहीं मिली। पार्टी ज़राए का दावा, ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को बानी पीटीआई की आंखों में तकलीफ से मुतालिक आगाह किया और बैरिस्टर सैफ ने उनका पैगाम पार्टी क़यादत को पहुँचाया। बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के दीगर पैगामात भी पार्टी को पहुँचाए थे। ज़राए के मुताबिक पार्टी के बाज़ रहनुमा बानी पीटीआई की आंख के मामले पर जारहाना अंदाज इख्तियार करने पर नाखुश हैं। पीटीआई का बुशरा बीबी और अलीमा खान से मुतालिक बयानात पर साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक्शन का फैसला। ज़राए का कहना है कि पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बयानात का जायज़ा लिया गया। तमाम इंटरव्यूज़ और बयानात की तफसीलात भी देखी गई। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत कुछ कहा, यकीन दिलाते हैं इसका जवाब दिया जाएगा, कोई कर्ज नहीं रखा जाएगा, लेकिन आज वो दिन नहीं है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई के अहल खाना से मुतालिक कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी वाहिद शख्स हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की। जेल गैरत से काटी जाती है। 14 साल जेल काटी। जब बच्चों से मिले तो वो कद में उनसे बड़े हो चुके थे। इन्हें 1.5 साल नहीं हुआ कि बेटा कह रहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तकालीफ तो आपको बर्दाश्त करनी है। आप मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट के देवता। अगर तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और आसान काम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि उस शख्स को रोज़ भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पर उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थीं। 4 साल के लिए मुल्क रुक गया था। हालात पहले से बेहतर हैं, मुकम्मल बेहतर होने में वक्त लगेगा। केपी के हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंज दरपेश हैं। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमसाया मुल्क की तरफ से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। बयान में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियाँ और नुकसानात आज भी जहनों में ताज़ा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। पायदार तरक्याती अहदाफ गुरबत और अदम मुसावात के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका में गज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ जिले में फितनतुल खवारिज ने दहशतगर्द हमला किया। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर मंसूबा नाकाम बना दिया। धमाके में 11 एहलकार शहीद हुए। धमाके से करीब रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 1 लड़की शहीद, 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बाजोड़ में फितनतुल खवारिज की जॉइंट सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आज़म का इजहार।
सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और अफगानिस्तान में रमज़ान का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा कल होगा। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात होगा। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और जापान पहले ही 19 फरवरी को पहले रोज़े का ऐलान कर चुके हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक यकम रमज़ान अल मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। नया चांद 17 फरवरी 2026 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा हो गया। 18 फरवरी 2026 को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। 18 फरवरी 2026 की शाम आंख से चांद नजर आने के इम्कानात हैं। तर्जुमान के मुताबिक रमज़ान के आगाज़ का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी। बचत खातों पर ज़कात कटौती यकम रमज़ान को होगी। यकम रमज़ान उल मुबारक को जिन बचत खातों में 5,03,529 रुपये होंगे उनकी 2.5% ज़कात कटौती होगी। साल 2025 में निसाब 1,79,689 रुपये मुकर्रर किया गया था। वफाकी वज़ीर पावर ओवैस लगारी का रमज़ान उल मुबारक में सहर व अफ्तार में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का हुक्म। पावर डिवीजन का ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में भी सहर व अफ्तार में लोड शेडिंग न करने का फैसला। रमज़ान में ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट को सहर व अफ्तार के अलावा औक़ात में एडजस्ट किया जाएगा। रमज़ान उल मुबारक में सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। लाहौर में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां। लिबर्टी चौक समेत अहम चौराहों, शाहराहों और मोनूमेंट पर रमज़ान उल मुबारक थीम पर लाइटिंग नस्ब कर दी गई। कराची में ओले पड़ गए, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर और हुसैनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले, कहीं बूंदाबांदी और कहीं बारिश। नॉर्थ नाज़माबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और अंकी टाउन साइट एरिया और बफर जोन में बारिश। गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड समेत मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। कोयटा, मस्तोंग, चमन, पशीन, मुस्लिम बाग, जोब, ज़ियारत, बारखान, सिब्बी, खल्लात और पंचगोड़ में बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के निगहबान रमज़ान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा, किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। रमज़ान निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं जो एक्टिवेटेड हैं, किसी पिन की ज़रूरत नहीं। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। तमाम सहूलत बाजारों और होम डिलीवरी के लिए ये कार्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अशाय ख़ुरनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, रमज़ान से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा महंगाई को मजीद बढ़ा देगा। इस फैसले से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर होगा। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करे। आवाम को हकीकी और बामानी मुआशी रिलीफ फराहम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर में रिट नहीं। मर्दान, चित्राल और कुरम तो दूर की बात, KPK हुकूमत के लिए बानी PTI के नाम पर जलसे और सड़कें बंद करना अहम है। लोगों की जानें बचाना और मसाइल हल करना उनकी तरजीह नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, KPK हुकूमत मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने का आप सोच भी नहीं सकते। झूठे बयानिया और प्रोपेगेंडे की नाकामी के बाद अब आंख कार्ड खेला जा रहा है। बानी PTI को घड़ी और इसकी सुइयां भी दिखाई दे रही हैं। पांच रोज में कराची मोटरवे M9 पर दूसरा ट्रैफिक हादसा। डंपर्स और वैन समेत मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। जुमे को भी M9 पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर और बस समेत कई गाड़ियां टकरा गई थीं। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक हादसा रॉन्ग साइड जाने वाली तेज रफ्तार बस के ऑयल टैंकर से टकराने से पेश आया था। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की डेरा गाजी खान में लैपटॉप तकसीम की तकरीब के दौरान तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। आर्ट्स काउंसिल का मेन गेट बंद कर दिया।
वफाकी वजीर ओवैस लगारी मतबादिल रास्ते से तकरीब से बाहर गए। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने कहा, एहतजाज करने वाले तलबा मेरिट पर पूरा नहीं उतरे, इसलिए उन्हें लैपटॉप नहीं दिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस और गैर मनकूला जायदाद की मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर दिए। इन ऑर्डिनेंसेस का मकसद सूबे में अराजी के मामलात को डिजिटल, शफाफ और मौसर बनाते हुए ज़मीन के मालिकान को फौरी और काबिल एतमाद सहूलत फराहम करना है। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तुर्क जरीदे डेली सबाह ने लिखा है कि दोनों वाक़यात में पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी की भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद फौरी कार्रवाइयां करके तकरीबन 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि बलूचिस्तान में एक हफ्ते जारी रहे ऑपरेशन में BLA के 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तुर्क जरीदे ने लिखा कि दहशतगर्दों का हदफ अवाम और इदारों में एतमाद कमजोर करना था। दहशतगर्द अपने इन दोनों हमलों के मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सके। बैनुल-अक़वामी सतह पर BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वज़ीर आज़म बन गए। BNP के सरबराह ने मनसब का हलफ उठा लिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की तक़रीब हलफबरदारी में शिरकत। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। BNP ने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ढाका में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म तारिक रहमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मुलाकात में दो तरफा तिजारत बढ़ाने, बहरी रवाबित और सप्लाई चेन इंतजाम के फ़रोग पर जोर दिया गया। बांग्लादेश पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ पर इत्तफाक, तालीमी और तहक़ीक़ी रवाबित बढ़ाने का फैसला। जनेवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बिलवास्ता बातचीत के अख्ताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मुफाहमत पर पहुंच गए हैं। जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई हैं। दोनों फरीक़ैन मुमकिन मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और इनका तबादला करेंगे। अब भी ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर काम होना है। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियों का अब फौरी खात्मा हो जाना चाहिए। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने की। ईरान की सिपाही पासदारान की आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकें, बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की भी मशक। सरकारी TV पर जारी वीडियो में मुख्तलिफ हमलों और बड़े धमाकों के मनाजिर भी दिखाए गए। सिपाही पासदारान की ज़मीनी अफवाज के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकोर ने मशकों का मुआयना किया। मशकों को स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रीट का नाम दिया गया। अमरीका का दूसरा बहरी बेड़ा भी ईरान के करीब पहुंच गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने अमरीकी सदर को खबरदार किया कि ट्रंप अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज करार देते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठ ना सके। जंगी जहाज से ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इसे समंदर की तह में भेज सकता है। अमरीकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को गिरा नहीं सकेंगे। सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दन समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की मकबूजा मगरबी किनारे की ज़मीनों को रियासती अराज़ी करार देने के इसराइली फैसले की सख्त मजम्मत, गैर कानूनी इकदाम करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा से जारी मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली हुकूमत का फैसला गैर कानूनी बस्तियों की तोसी, ज़मीनों पर कब्जे और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कंट्रोल को मजबूत बनाने की संगीन कोशिश है जो फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। ये इकदाम दो रियासती हल और ख़ित्ते में मुनसिफाना और जामे अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाएगा। प्रोग्राम हार ना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी ने पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान की एक ट्वीट शेयर की जिसमें साजिद खान खुद को टीम में शामिल ना किए जाने पर रंजीदा हैं। क्रिकेटर और तजियाकार अहमद शहजाद ने इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस तरह प्लेयर्स का इस्तेहसाल होता है, यानी टेस्ट क्रिकेट तो होती ही कम है, लिहाजा साजिद खान को मौका ही नहीं मिलता। हालांकि ये वो प्लेयर है जिसने टीम को मुश्किलात से निकाला। एहसास कीजिए कि साजिद खान कितने दुख से ये सब कह रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डूवल 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने द गॉडफादर में टॉम हिगन का किरदार अदा करके आलमी शोहरत हासिल की, जबकि दीगर फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।
ओमान के दारकूमत मस्कत में ऊँटों का मुकाबला हुस्न, 20 ऊँटों को बोटॉक्स इंजेक्शंस लगवाने पर मुकाबला हुस्न से बाहर कर दिया गया। इन ऊँटों की मालिकान ने खूबसूरती को मसनूई तौर पर बढ़ाने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शंस लगवाए थे। और चीन के 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में हैरान कुन मनाजिर, रोबोट्स ने रक्स और रिवायती चीनी कंग फू के करतब भी पेश किए।